रेखा फोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी। सुनो बबीता, सब ठीक ठाक चल रहा है तुम्हारे यहाँ? बबीता ने जवाब दिया, हाँ दीदी, बस वही भाग दौड़ की जिंदगी है। तुम बताओ कब आ रही हो? अरे पिछली बार तो आई ही थी बेटे की सगाई में। अब क्या बताऊं, नौकरी, घर, पोते पोतियां, समय ही नहीं मिलता। रेखा ने कहा। बबीता ने सुझाव दिया, ये तो शहर का मामला है दीदी। खैर छोड़ो, इस बार गर्मियों में तुम यहाँ चले आओ हमारे पास। अच्छा विचार है, चलते हैं अपनी बहन रजनी के साथ। रेखा खुश होकर बोली। फोन रखकर जब रेखा बाहर आई तो उसके पति राजेश अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने देखा और बोले, बहुत खुश नजर आ रही हो। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जी, मेरी बहन बबीता आने वाली है यहाँ। राजेश हंसते हुए बोले, वही जो बचपन में तुम्हारी शादी में लड्डू खाते खाते ठोकर खा गई थी। रेखा ने झुंझलाते हुए कहा, बस बस, पुरानी बातें मत निकालो। कुछ दिनों बाद जब मेहमान पहुंचे तो रेखा की बहू सीमा ने उन्हें इडली बनाकर दी। बबीता ने थोड़ी हैरानी से पूछा, इडली? सुबह तो आमतौर पर पूरी सब्जी होती है ना? रेखा ने समझाया, हाँ बहन, असल में हमारी काम वाली नीरा अभी नहीं आई। बबीता ने तीखे स्वर में कहा, काम वाली? अरे, घर में बहू होते हुए बाहर की औरत से काम करवा रही हो? दरवाजे पर खड़ी नीरा ये सब सुन रही थी। उसने गुस्से में कहा, अगर ऐसा ही चलना है तो मैं नहीं आऊंगी जब तक ये लोग यहाँ हैं। और वो चली गई। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस झट से पुड़ी बनानी शुरू कर दी। फिर जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। रेखा ने मेज पर खाना लगाते हुए कहा, चलो नाश्ता तैयार है, खा लो सब। शाम को जब सीमा ऑफिस से लौटी तो उसकी सास ने कहा, बहू, आज शाम को कचौरी और आम का पना बना देना। सीमा ने सिर हिलाते हुए कहा, जी सास माँ, और किचन में काम शुरू कर दिया। तभी अचानक उसके लैपटॉप से मीटिंग का अलर्ट आया। सीमा भागकर अपने कमरे में गई और मीटिंग में बैठ गई। थोड़ी देर बाद बबीता ने आवाज लगाई, अरे बहू, खाना बनाना छोड़कर कहाँ चली गई? सीमा ने लैपटॉप की स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा, माफी मौसी जी, ये ऑफिस की जरूरी मीटिंग है, बस 10 मिनट। बबीता ने नाराज होकर कहा, तो क्या हम भूखे बैठे रहें? रेखा ने बीच में बोलने की कोशिश की, अरे बहन, वो ऑफिस का काम है। लेकिन रजनी ने भी साथ दिया, हाँ, लेकिन मेहमानों का भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। सीमा का दिन भर ऑफिस और घर के कामों में पिसना जारी रहा। देर रात जब वो थक हार कर सोने जा रही थी तभी रजनी ने कहा, बहू, 1 कप गरम दूध तो बना दो। सीमा ने आंखें मलते हुए कहा, जी मौसी जी, अभी बनाती हूँ। अगली सुबह सीमा बहुत जल्दी में थी। उसने किचन से निकलते हुए कहा, सास माँ, मैंने गैस पर दूध रख दिया है, जरा देख लीजिए ना। रेखा ने खींचते हुए कहा, अरे बहू, पहले किचन का काम तो निपटा लो। बबीता ने भी कहा, देखो, अब बहू तुम्हें भी ऑर्डर देने लगी। सीमा ने समझाने की कोशिश की, ऑर्डर नहीं दिया, बस कह रही थी। रेखा ने बीच में टोकते हुए कहा, अरे इतनी बहस में दूध तो देख लेती। तभी छोटे बेटे टीनू ने किचन से चिल्लाया, मम्मी जल्दी आओ, दूध गिर रहा है। सब भागकर किचन में पहुंचे। दूध ओवरफ्लो हो चुका था। रेखा ने गुस्से में कहा, देखा, तुम्हें बहस करने की बड़ी आदत लग गई है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने क्या किया सास मां? रेखा ने और तेज आवाज में कहा, एक तो गलती, ऊपर से सवाल। बबीता ने भी साथ दिया, सही बात है, बहू की ही गलती है। तभी राजेश वहां आए और सबको सुनाया। 1 मिनट, क्या चल रहा है यहां? रेखा ने शिकायत करते हुए कहा, बहू ने दूध जलने दिया। राजेश ने सबको शांत करते हुए कहा, अरे इतनी छोटी बात के लिए इतना शोर? बहू की क्या गलती है? वो बस जरा देखने को कह रही थी। बबीता ने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब, राजेश ने दृढ़ता से कहा, सुनो सब, ये घर है, होटल नहीं। बहू कोई नौकर नहीं है जो सारा दिन सबकी सेवा में लगी रहे। अगर अपना घर समझते हो तो अपने काम खुद करो। छोटे टीनू ने भी साथ दिया, पापा सही कह रहे हैं, मम्मी बहुत काम करती है। राजेश ने सीमा को बैग थमाते हुए कहा, बहू
ये ले तेरा बैग, जा नहीं तो लेट हो जाएगी। सीमा ने आभार से कहा, थैंक यू पापा जी। बबीता और रजनी चुप खड़ी रहीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। अगली सुबह से माहौल पूरी तरह बदल चुका था। बबीता ने रेखा से कहा, रेखा मैं आज नाश्ता बना देती हूँ। रजनी ने भी कहा, और मैं अपना कमरा साफ कर लेती हूँ। रेखा ने हैरानी से कहा, अरे तुम लोग मेहमान हो? बबीता ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बहन, भाई साहब सही कहते हैं, अपना घर है तो अपना काम भी करेंगे। सब अपना अपना काम करने लगे। सीमा को भी राहत मिली। अब वो ऑफिस और घर दोनों आराम से संभाल पा रही थी। टीनू का होमवर्क भी समय पर होने लगा। एक दिन सीमा ने राजेश से कहा, थैंक यू पापा जी, आपने सही वक्त पर सब समझा दिया। राजेश ने प्यार से कहा, बेटा घर में सबका सम्मान होना चाहिए, चाहे बहू हो या कोई और।